महिला पहलवानों को न्याय दो, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी। पीछे आप देख सकते हैं यहाँ पर पहलवानों के समर्थन में किस तरीके से कैंडल जलाकर न्याय की आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है और नारेबाजी यहाँ पर दबकर की जा रही है। क्या लगता है कि बेटियों को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, तो न्याय का सिद्धांत तो ये बात नहीं कहता ना कि बेटियों को न्याय मिलना नहीं चाहिए। न्याय का सिद्धांत तो इस देश में शोषित, दलित, पिछड़े, वंचित सभी के लिए एक समान है। तो देश की बेटियों को न्याय तो बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, पर ये इस देश का दुर्भाग्य है कि सत्ता में ऐसे अंधे और मूर्ख लोग बैठे हैं जिनको ये नहीं पता कि देश, जिन बेटियों ने विदेशों में जाके देश के तिरंगे को, मान सम्मान को बढ़ाया, आज वो बेटियां अपने लिए न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रही हैं। कभी जंतर मंतर, कभी इंडिया गेट, कभी संधि सरकार को जागरूक करने के लिए कैंडल मार्च निकाल रही है। तो ये इस देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि यहाँ हमने ऐसे अंधे राजा को चुना है जिसको एक बृजभूषण तो दिखाई देता है राजनीति के चक्कर में, पर ये देश की बेटियां देश का गौरव दिखाई नहीं देता। अच्छा, जो बृजभूषण बेटी जो मेडल लेकर आ रही है, देश का गौरव बढ़ा रही है, 15 रुपये कीमत लगाई है बृजभूषण ने, उसके बारे में क्या कहना चाहिए? देखिए, जिस आदमी की जितनी सोच होगी, जिस आदमी को जितना पता होगा, वो उतना ही आंक सकता है। अब बृजभूषण को क्या पता कि इस देश की मेडल इन्होंने अपना सारा जीवन खपा दिया एक मेडल के पीछे। अब उसको तो 15 रुपये कीमत दिखाई। ऐसे जो अध्यक्ष बना रखे हैं WFI के, उनको तो इस बात के लिए सजा होनी चाहिए कि तुमने देश की बेटियों, जो मेडल, देश का गौरव, जहाँ वहाँ विदेशों में ये काउंट नहीं होता कि साक्षी मलिक ने कितने मेडल जीते, वहाँ मेडल इस बात से काउंट होता है भारत ने इतने मेडल जीतकर इतने में स्थान पा लिया। पर यहाँ क्या है, इस देश में ये अंधी राजनीति इस बात से अपने जातिगत आधार पर इसको जोड़ के इसको एक राजनीतिक शिष्टाचार बना लेती है। कभी एक हरियाणा वासियों से अपील करके कि एक मात्र हरियाणा के खिलाड़ी बैठे, हम इनसे अपील करते कि आप रहने दो, तो ये हरियाणा को गाली दे के अपना राजनीतिक शिष्टाचार बना देते हैं। तो हम ऐसे लोगों से कहना चाहते हैं, जात पात की राजनीति से बाहर आइए। देश की बेटियां न्याय के लिए सड़कों पे बैठी हैं और इनका साथ दीजिए। बृजभूषण एक बृजभूषण है, अगर आप उसको गिरफ्तार करके सजा दोगे तो देश में आपका गौरव भी तो बढ़ेगा। जो बीजेपी सरकार कहती थी बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अब पूछना वाला कोई है नहीं क्या कि बेटी तो सड़कों पे ठोकरें खा रही, अब बेटी कौन बचाने आएगा? अच्छा, जो एक महीना बीत गया है पहलवानों को न्याय की इस लड़ाई में, आखिर ये न्याय की लड़ाई कब तक चलेगी? देखिए, न्याय की लड़ाई तो अभी ये थोड़ी ना कह सकते कि जब देश की आज़ादी में सैकड़ों जब क्रांतिकारियों ने अपना बलिदान दिया, लगभग 100 वर्षों तक यह लड़ाई चली। 1857 से संघर्ष शुरू हुआ और वो संघर्ष चल के 1947 में आगे ख़त्म हुआ। तो ये बात कहना मुश्किल है कि भाई कब तक न्याय मिलेगा, क्योंकि अंधे राजा को जब समझ आएगी तब देर सवेर पर न्याय इन बेटियों को मिलना चाहिए। हम तो सिर्फ इसी बात पर नामी गिरामी चेहरों को और नाम को न्याय नहीं मिल रहा है, तो एक आम बेटी को, एक आम नागरिक को न्याय मिल पाएगा? देखिए, जब बीजेपी सरकार सत्ता में आने से पहले 2014 में कहती थी कि हम भगत सिंह के सपनों का भारत बनाएंगे। भगत सिंह के सपनों का भारत था समाजवाद की स्थापना, जहां हर एक नागरिक एक समान अधिकार से जिए। पर आज इस देश का दुर्भाग्य देखिए ना कि भगत सिंह के सपनों का भारत तो छोड़िए, इन्होंने तो जो नामी गिरामी लोग हैं उनको न्याय नहीं मिल रहा। आम जनता के साथ तो इससे बुरा अत्याचार होता होगा, उनकी तो रिपोर्ट भी वगैरह नहीं लिखी जाती होगी। इनका तो चलो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मतलब अपने भी पे इनकी रिपोर्ट करवा दी, पर जो गरीब लोग हैं इस देश के, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित है, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, उनको न्याय कैसे मिलता होगा? ये बात विचारणीय है, इस बात पर विचार होना चाहिए। अच्छा, आपको क्या लगता है इसे जो बृजभूषण सिंह पर, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? सरकार का दबाव है भाई, पता ना रहे, ये मोदी सरकार है, ये दबाव में सब कुछ हो करी है। योगी की चलती नहीं, पता ना रहे, योगी तो कर दे इनका। अच्छा, ये अगर इस बेटी की लड़ाई में ऐसी चलती रही तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव है, बीजेपी सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है? हाँ, भुगतना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। हाँ, क्या नाम है तब? कहाँ से? महावीर सिंह, दिल्ली से ही हैं, टिकरी बॉर्डर के पास गांव है नीलवाल। टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन में काफी फेमस रहा। हाँ जी, हाँ जी। नहीं, हम तो 1 साल वहीं रहे थे आंदोलन में। इस आंदोलन, ये आंदोलन भी एक किसान आंदोलन की तरह बनेगा? ये उससे भी बड़ा बनेगा। पूरे देश में रोष है लोगों में, क्योंकि बहन बेटियों की इज्जत खतरे में है और खुद सरकार से ही खतरे में है। सरकार के लोग जो हैं गुंडागर्दी पर चल रहे हैं, गैर जिम्मेदार लोग हैं, और ये घर, इनमें से काफ़ी तो घर से भागे हुए लोग हैं। इसलिए ये आवारा किस्म के आदमी, इनको कोई न शर्म है न इनके
आधे से ज़्यादा लोगों के न परिवार हैं और पूंजीपतियों का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। देश में नंगापन फैलाना, नशे फैलाना और ये पूंजीपति लूटते रहे देश को। क्या लगता है बेटियों को, ये कोई नामी ग्रामी चेहरे, इनको इंसाफ नहीं मिल रहा, तो एक आम नागरिक, आम बेटी को इंसाफ कैसे मिल पाएगा? तो देश में तो जगह जगह बलात्कार हो ही रहे हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पॉक्सो एक्ट लगने के बाद भी गिरफ्तार इसको गुंडे को नहीं किया गया, तो ये आप इससे समझिए कि सरकार भी गुंडा है, क्योंकि जो गुंडे का साथी गुंडा ही होता है। देखिए आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं जो बैरिकेडिंग है उसके ऊपर साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया वहाँ पर खड़े हैं। और ये पूरी ये तस्वीरें इंडिया गेट से मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाथों में दफ्ती और तिरंगा बैनर लेकर यहाँ पर जो है पहलवानों के समर्थन में एक बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग निकले हैं। मैं आपको यहाँ पर एक बार दिखाना चाहूँगा यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ढपली और यहाँ पर स्टूडेंट है, ढपली और एक न्याय की आवाज़ यहाँ पर बुलंद की जा रही है। मैं पूरी तस्वीर आपको एक बार दिखाऊँगा। मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। ब्रिजभूषण को संरक्षण देने वाली मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मोदी सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब करो, डूब करो, डूब करो। ब्रिजभूषण को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। ब्रिजभूषण को सजा दो, महिला पहलवानों को न्याय दो, महिला पहलवानों को न्याय दो, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। देखिए यहाँ पर कुछ स्टूडेंट हैं। मैम क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम लिपि है। साइड में आ जाइए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका, कहाँ से आप आए हैं? मेरा नाम लिपि है, मैं यहीं दिल्ली में से ही आई हूँ। अच्छा, क्या लगता है बेटियों को इंसाफ पाने के लिए इसी तरीके से एक जंग लड़नी पड़ेगी? देखिए उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। उन्होंने हर तरीके से प्रयास किया कि उनको ये दिन ना देखना पड़े कि उनको सड़क पर आके प्रोटेस्ट करना पड़े। उन्होंने अपने इंटरनल कमेटीज़ में भी ये बात उठाई। उन्होंने प्रॉपर तरीके से पूरा अपने कमेटी के आगे बात रखी कि हम ऐसी ऐसी चीज़ें फेस कर रहे हैं, बट कमेटी की तरफ से टोटल नेग्लिजेंस दिखाई गई उनके प्रति। सो अब उनको यहाँ पे आके सड़क पे प्रोटेस्ट करने के अलावा उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। अच्छा मैम, एक ब्रिजभूषण सिंह का बयान वायरल हुआ है जिसमें जो ये बेटी मेडल लाते हैं, जिस मेडल से वो देश का गौरव बढ़ाते हैं, नाम रोशन करते हैं, उसकी कीमत 15 रुपये लगाई है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत ही शर्मनाक बात है अगर उन्होंने ऐसी बात कही है, तो ये बहुत ही डिसरिस्पेक्ट है हमारे रेसलर्स की और एज ए ह्यूमन हम इंडियंस की भी, कि हमारे जो रेसलर्स इतनी मेहनत करके इंटरनेशनल और नेशनल लेवल्स पे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं और इतनी वो मेहनत सालों साल करते हैं, वो मेडल लाते हैं इंडिया के लिए। एक जो देशभक्ति का बहुत बड़ा नारा देती है इस गवर्नमेंट, तो असली देशभक्ति यही है। लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट अगर ऐसे बयान दे रही है इन लोगों के लिए, तो बहुत ही शर्मनाक बात है। एंड आई गेस इन पर्सनल लेवल पे बहुत ही गलत फील हो रहा है सुनने के लिए कि ये लोग इतनी मेहनत करते हैं और उनकी तरफ से ऐसा बयान आ रहा है। तो जब अगर ये 15 रुपये है इसकी कीमत मेडल की, तो ये नेता लोग जब ये लोग मेडल लाते हैं तो इनके साथ फ़ोटो क्यों खिंचाते हैं? मिस्टर प्राइम मिनिस्टर इन्हें अपने भवन में बुला के इनसे बात करते हैं, इन्हें प्रोत्साहित करते हैं, तो तब क्या ये मेडल 15 रुपीज़ का नहीं रहता है? अब जब ये लोग अपने हक के लिए जब सड़क पे आए हैं, जब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ गलत हुआ है और हमें इस ब्रजभूषण को गिरफ्तार किया जाए, तब इनका मेडल 15 रुपये का हो गया है। तो ये बहुत गलत बात है और ये हिपोक्रेसी है इस गवर्नमेंट की कि जब तक इनका काम निकलता है जिन चीज़ों से, तब तक ये उसे इस्तेमाल करते हैं और अगर कोई इनके खिलाफ बोलने लग जाता है तो ये उसे इस तरीके की बातें कह के डिमोरलाइज करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या लगता है ब्रजभूषण पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है, क्या लगता है आप? देखिए इंडिया में अब सो कॉल्ड डिक्टेटरशिप चल रही है। अगर आप मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोलेंगे तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर आप मोदी गवर्नमेंट के साथ हैं और इनके गलत कामों में आप इनका साथ दे रहे हैं तो आप कुछ भी कर लीजिए, आप चाहे किसी का मर्डर कर दीजिए, चाहे किसी भी तरीके का आप पे सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप हो, आपकी गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। मोदी सरकार में एक नारा दिया गया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वो अभी आज भी काफ़ी चर्चाओं में, क्या वो नारा आज भी वास्तव में? वो खोखला नारा है इनकी तरफ से। इट इज़ ए मतलब पूरा खोखला नारा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये लोग नारा देते हैं और इस तरीके से बेटी जब बढ़ती है आगे, अपने बलबूते पर बढ़कर देश विदेश में हमारा नाम करती हैं, तब ये
और उनके साथ अगर ऐसा कुछ गलत हो जाता है तो ये लोग पीछे हट जाते हैं। ये नारा इनका खोखला है, इनका है क्रिमिनल्स को बढ़ाओ और क्रिमिनल्स को बचाओ, इनका नारा ये चल रहा है। एक महिला होने के नाते मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, जो ये भी पूरा सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से बेटी न्याय की भीख मांग रहे हैं सड़कों पर बैठकर, एक महिलाओं में रोष है इसको लेकर? जी बहुत रोष है, और नहीं महिलाओं में नहीं, सारे लोगों में, चाहे वो कोई भी हो, आदमी हो महिला हो, सब में ही रोष है। बिकॉज कोई भी नहीं चाहता कि उनकी बहन बेटियां या महिलाएं उनके समाज की इस तरीके के आरोप, इस तरीके की चीज़ों से गुजरें और जिससे उनके करियर, उनके स्वास्थ्य और उनके आगे ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़े। आप देख लीजिए दिल्ली में कितनी गर्मी है, 40-45 तापमान जा रहा है, लेकिन तब भी हमारी जो पहलवान लोग हैं उन्हें मजबूरी में सड़क पर बैठकर अपने हकों के लिए न्याय मांगना पड़ रहा है। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है हमारे गवर्नमेंट के लिए। अच्छा, आपको लगता है अगर ये लड़ाई जल्दी से सुलझाई नहीं गई तो एक ये जो इंसाफ की लड़ाई एक बड़ा रूप ले सकती है? जी बिल्कुल ले सकती है। एंड सब लोग आज देखिए हम यहाँ आए हैं, पहले जंतर मंतर पे रोज कार्यक्रम चल रहे थे, आज हम इंडिया गेट पे आए हैं। तो अगर कार्रवाई नहीं की जाएगी तो ऑफकोर्स जो भी एक कमेटी अब ऊपर के लोग निर्णय लेंगे आगे इस प्रदर्शन को या धरने को बढ़ाने के लिए, तो वो ऑफकोर्स किया जाएगा। देखिए हमारे साथ कुछ स्टूडेंट जो कि आए हुए थे इस इंसाफ की लड़ाई में, आज इंडिया गेट पर आकर, यहाँ पर कैंडल मार्च में आकर जो पहलवान हैं उनको समर्थन कर रहे हैं यहाँ पर। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए प्राइम समाचार को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।